जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस मध्य निषेध के कुछ क्वेश्चनों के साथ, जिसमें आज मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं। इसमें आपको हम 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप भी मध्य निषेध की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो त्वरित चालक का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्वरित चालक किसका बनाया जाता है। तो आपका कॉपर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कॉपर का बनाया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गति का नियम किसने दिया था। तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और विद्युत बैटरी का खोज किसने किया था? तो विद्युत बैटरी का खोज आपके अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। पाणिनि का संबंध किससे था। तो पाणिनि का संबंध आपके संस्कृत व्याकरण से था। किससे था? संस्कृत व्याकरण से था। तो उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि चरक का संबंध किससे था। तो चरक का संबंध आपके मेडिकल यानी कि चिकित्सा से था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि पाब्लो पिकासो का संबंध किससे था। तो पाब्लो पिकासो का संबंध आपका चित्रकारी से था। किससे था? चित्रकारी से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तो दोस्तों, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तांबा का संकेत क्या है। तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है। क्या होता है? Cu। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि खेतड़ी कहाँ है। तो खेतड़ी आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो झारखंड में किया जाता है। किस में किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। और सर्वाधिक सोना का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो कर्नाटक में किया जाता है। किस में किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। स्पेन का कैंडिज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन का कैंडिज जो है कर्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भारत का चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारत का चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर है। कहाँ है? कानपुर है। और यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में है। कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूरा पूरा पूछने का चांस है कि साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया था। तो साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब किया गया था। तो 1916 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। अस्पृश्यता का उन्मूलन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपके अनुच्छेद 17 में। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों से है। किससे है? उपाधि से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता यानी कि प्राण की स्वतंत्रता से है। और अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 32 का संबंध जो है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। किससे है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। तो ये आप याद करते चलिएगा दोस्तों। जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद करेंगे वही एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस रहता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। तो कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, क्योंकि इसी नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8।
साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साक्षरता में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो आपका केरल है। तो केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94% है। कितना है? 94% है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली आपका बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है? 7। यानी कि 7 क्या होता है? आपका उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्योंकि 7 से नीचे आपका अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल, यानी कि एसिड होता है। और 7 से ऊपर आपका क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का रस का पीएच मान आपका 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान यानी कि ब्लड का पीएच मान आपका 7.4 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। तो काठमांडू कहाँ पड़ता है? तो काठमांडू आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। कितने हैं? 8 सदस्य हैं। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। उसी प्रकार आपका पूछ सकता है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडा के लिए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपके असम में है। कहाँ है? असम में है। और असम की राजधानी की बात करूँ तो राजधानी इसकी दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या माता मंदिर भी आपका असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, यानी इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? हम 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और बाल दिवस कब मनाते हैं? तो बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। तो उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस आप 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य का राजकीय की भाषा अंग्रेजी है? तो आपका नागालैंड का। किसका है? नागालैंड का राजकीय की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान में भाषाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारे संविधान में भाषाओं का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 343 में किया गया है। किस में किया गया है? 343 में किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में हम सिंदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका रूस था। कौन था? रूस था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में यान को कब भेजा था? तो 1957 में भेजा था। कब भेजा था? 1957 में भेजा था। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका
1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी हत्याकांड आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। तथा काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन भी आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। तो दोस्तों हमें सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी प्रकार कंटेंट रोज लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 में। कब हुआ था? 1483 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दास वंश का संस्थापक कौन था? तो दास वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मधुमेह रोग से आपका अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज प्रभावित होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज आपका बेटिंग बेस्ट ने किया था। किसने किया था? बेटिंग बेस्ट ने किया था। बेटिंग बेस्ट ने किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेफड़ा किस रोग से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा आपका टीबी से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? टीबी से प्रभावित होता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि गला किससे प्रभावित होता है? तो गला आपका घेंघा रोग से। किससे? घेंघा रोग से प्रभावित होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। मैक मोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो मैक मोहन रेखा जो है आपका भारत और चीन को अलग करती है। किसको करती है? भारत और चीन को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो आपका रेड क्लिफ। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। और अफगानिस्तान पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो आपका डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि यूएस से कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 49 डिग्री। कौन सी? 49 डिग्री समांतर रेखा जो है वो अलग करती है यूएस से कनाडा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका मीथेन निकलता है। कौन सा निकलता है? मीथेन। मीथेन जो है आपके धान के खेतों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? धान के खेतों से तथा मवेशियों के मुंह से भी निकलता है, यानी कि एनिमल के मुंह से भी निकलता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4 है। क्या है? CH4 है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LPG में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो LPG में हम ब्यूटेन और प्रोपेन का दोनों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। अपेक्षिक आर्द्रता मापने की इकाई क्या है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने की इकाई हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब आपका हम बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और गैसों का दाब किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर से। किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो हम अवतल लेंस द्वारा दूर करते हैं। किस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी की हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके कर्नाटक में होता है। किस में होता है? कर्नाटक में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है आपका असम। कौन करता है? असम। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि बजरा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो बजरा आपका राजस्थान करता है। कौन करता है? राजस्थान करता है। और फूल की बात करें तो फूल सबसे अधिक उत्पादन उत्तराखंड करता है। कौन सा करता है? उत्तराखंड करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। क्या है? हॉकी है। तो भारत के अलावा पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। और
तीरंदाजी किसका है? तो तीरंदाजी आपका भूटान का है। किसका है? भूटान का है। उसी प्रकार पूछा सकता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78.08% है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? तो ऑक्सीजन का मात्रा आपका 21% है। कितना है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0.003% है। कितना है? 0.003% है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपके कुंवर सिंह। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह किए थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। और झांसी से किसने किया था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से आपका नाना साहब। किसने किया था? नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अकबरनामा का लेखक आपका अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबरनामा का लेखक खुद बाबर है। कौन है? बाबर है। और हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा का लेखक आपका गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक आपका चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो ये आपका प्रशासन पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रशासन पर आधारित है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास सेशन। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या इसका मॉडल सेट 2 लाया जाए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम मॉडल सेट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बंद रहने के लिए धन्यवाद।